और आज मेरे भगवान ने क्या किया, समुद्र का जल मंगवाया, समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और समुद्र की रेती को लेकर के आज विभीषण का राज तिलक करते हुए लंकापति कह के संबोधन किया है। जो संपत शिव रावण दीन दिए 10 सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ सकुच दीन रावण की मृत्यु से पूर्व भीषण को लंका का राज दे दिया। जावंत कहने लगे, प्रभु आपकी जय हो, आप बड़े दयालु हैं भगवान, लेकिन जरा इतना बता दो, विभीषण आपकी शरण में आया, आपने लंका का राज्य दे दिया, अगर रावण चला आया, रावण आपकी शरण में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? प्रभु मुस्कुराए और कहा, जावंत जी, अगर रावण मेरी शरण में आ जाएगा, उसे मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। प्रभु अयोध्या का राज्य, अयोध्या का राज्य तो आप भरत जी को देना चाहते हैं। अगर भरत जी आपसे राज्य मांगने लगे कि महाराज आपने अयोध्या का राज्य रावण को दे दिया, मेरे लिए क्या है? राम जी के नेत्र सजल हो गए, कहा, जावंत जी, अगर मेरा भैया भरत मुझसे राज्य मांगेगा तो उसको मैं अपने बैकुंठ का राज्य दे दूंगा। ये भगवान की शरणागति है महाराज। कहा, विभीषण जी अब कैसे पार जाएं? तो कहा, प्रभु समुद्र ही कोई मार्ग बताएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सुखा दीजिए, अग्निबाण आपके तुणीर में है। भगवान ने कहा, नहीं, पहले हम समुद्र से मांगे। 3 दिनों तक भगवान ने प्रार्थना करी, लेकिन महाराज समुद्र नहीं आया। आज जलाने को जब तैयार हुए तो प्रकट होकर के आया और कहा, प्रभु आपकी सेना में 2 भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल और नील नाम के 2 बानर हैं महाराज, और उनके ऐसा आशीर्वाद मिला है, उनका स्पर्श किए गए पत्थर जल में भी डूबते नहीं हैं। उनकी सहायता लें और आप लंका पहुंच सकते हैं। भगवान ने नियोजन किया और अब जो है श्वेतवंद रामेश्वरम भगवान की मंगलमयी स्थापना हुई महाराज, और उसके बाद में पुल बंधना आरंभ हो गया है। सकल सुमंगल दायको रघुनायक गुणगान सादर सुनैते तरई भवो सिंधु बिना जल जान। जो सुंदर कांड के पावन प्रसंग को सुनते, कहते अथवा पाठ करते हैं, वो भव सागर से पार हो जाते हैं, ऐसा बाबा जी ने कहा। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हो गई, सेतुबंधन हो गया, और अब जो है श्री राम जी की सेना जा रही है महाराज। तो आइए, रावण का संहार करने के लिए श्री राम जी की सेना बढ़ रही है। आइए हम भी प्रभु के साथ चलें। श्री राम जी महाराज की जय। पाप नचार में घोर अंधकार में, पाप नचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम।
करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र रखो रक्षा का। समय आ गया निकट राम के, रावण के संग्राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। लोक धन्य है, तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग में लक्ष्मण लेकर पार चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले। संग में सुग्रीव नील नल अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक से एक बनी, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। श्री राज रामचंद्र भगवान की जय। आज मेरे प्रभु श्री राम समस्त सेना के सहित आज इस पार आ गए हैं। कहा प्रभु अब आप नियोजन करो और युद्ध आरंभ करो। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, कहा पहले एक अवसर रावण को और देना चाहिए। अंगद को भेजा, अंगद तुम जाओ एक बार और समझाने का प्रयास करो। अंगद गए, रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला। और अब युद्ध होना सुनिश्चित हो गया महाराज। 4 द्वार हैं लंका के, चारों द्वार पर अलग अलग महाराज सेना की नियुक्ति हुई और युद्ध आरंभ हुआ।
वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है, पहले दिन ही रावण आया था हमारा युद्ध करने के लिए, लेकिन बाबा जी ने यहाँ पहले दिन नहीं भेजा है। इतना जरूर है, रावण की आधी जो सेना थी वो पहले ही दिन युद्ध में समाप्त हो गई महाराज। रावण की क्षति होने लगी और अनेक रावण के वीर जब मारे गए तब कुंभकर्ण को जगाया गया। और कुंभकर्ण बड़ा बलवान और पराक्रमी है महाराज। जब कुंभकर्ण वहां पर आया तो कुंभकर्ण ने इतना बड़ा मुंह खोल दिया महाराज, इतना बड़ा मुंह खोल दिया, भगवान श्री राघव ने अपने तीरों के प्रहार से उसके मुख को बंद कर दिया है, क्योंकि श्वास के माध्यम से बानर भालुओं को खींच रहा था वो। और आज मेरे प्रभु ने कान तक खींच के महाराज सारंग से ऐसा अग्निबाण छोड़ा है, एक बाण कुंभकर्ण को लगा, उसका प्राणांत हो गया। बोले राम जी महाराज की जय। बड़ा पराक्रमी है महाराज मेघनाथ। आज संकल्प लेकर के चला है, मैं रामादल को शोक सागर में डूबो करके ही मानूंगा। और आज उधर से लक्ष्मण लाल उसका प्रतिकार करने के लिए पधारे हैं और यहां महाराज उसने शक्तिबाण का प्रयोग किया है। शक्तिबाण श्री लक्ष्मण लाल को लगा, श्री लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़े। मेघनाथ ले जाने का साहस करने लगा, लेकिन वो ले जा नहीं पाया। श्री हनुमान जी रामादल में लेकर के आए, पूरा महाराज शोक में डूब गया। क्या होगा अब? श्री हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप धैर्य धारण करो, सब ठीक हो जाएगा। तो महाराज विभीषण जी ने कहा कि लंका में सुषेण वैद्य हैं, वो कोई योजना बताए, कौन लेकर के आएगा। श्री हनुमान जी महाराज गए और सुषेण वैद्य को घर के सहित ही लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि प्राण बचना मुश्किल है, जैसे जैसे सूर्योदय होता जाएगा, नजदीक आएगा, वैसे वैसे इनके प्राणों का अंत होता चला जाएगा। उपाय बताओ। कहा एक उपाय है, हिमालय पर महाराज मृत संजीवनी बूटी है, अगर उसे कोई सूर्योदय से पहले लेकर के आए और लक्ष्मण लाल को कोई प्रदान करे तो इनके प्राण बच सकते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आदेश दीजिए, मैं जाता हूं। और हाँ, श्री हनुमान जी महाराज अब चले हैं। बीच में अनेक प्रकार के विघ्न आए, लेकिन हनुमान जी पहुंचे हैं और वहां पर उस पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया महाराज। और उसी द्रोणागिरी पर्वत को लेके श्री हनुमान जी महाराज आज आने लगे हैं महाराज। और जैसे अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, इधर भरत भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं, 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ण होने वाली है। ऊपर से कोई जा रहा है, अगर महाराज अयोध्या के ऊपर डाल दिया तो अयोध्या समाप्त हो जाएगी। वाण छोड़ दिया, राम राम कहते हुए हनुमान जी नीचे को आए। कहा, भैया तुम कौन हो? संपूर्ण घटना को बताया। भरतलाल कहने लगे, मैं कितना अभागा, मैं राम की सहायता नहीं कर सका, और अब देखो मैंने ऐसा पाप किया है। हे हनुमान जी, अब आप चिंता ना करो, सूर्योदय नहीं होगा, चाहे मुझे सूर्य के रथ को ही मुझे तोड़ना पड़े, कुछ भी मुझे करना पड़े, सूर्योदय नहीं होगा। आप मेरे तीर पर बैठ जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। श्री हनुमान जी ने कहा, भरत भैया आपके दर्शन प्राप्त हो गए, आप मुझे आज्ञा दो। पहुंचे हैं श्री हनुमान जी महाराज, और वहां पर महाराज आज उस बूटी को लिया है और जैसे लक्ष्मण लाल के मुख में प्रदान किया, श्री राम कहते हुए उनके प्राण बचे हैं महाराज।
लक्ष्मण भैया के, श्री हनुमान जी महाराज के। श्री राम जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे इतने उपकार हैं हमारे रघुवंश पर, ये रघुवंश के अनेक पीढ़ियां बीत जाए तो भी तुम्हारे उपकार को कभी चुका नहीं पाएगी, तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। इतने उपकार हैं हनुमान तुम्हारे। संत जन कहते हैं महाराज कि आधा संग्राम तो हनुमान जी ने अकेले किया महाराज, क्योंकि हनुमान जी का युद्ध करने का तरीका भिन्न था। एक तो हनुमान जी जब रणभूमि में जाते थे तो महाराज शस्त्र लेकर के नहीं जाते, वैसे चले जाते। किसी ने कहा क्यों? बोले इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, जो सामने वाला जो शस्त्र लेकर के आए उसका शस्त्र उसी से छीना और उसी को मार डाला। किन्हीं के पास शस्त्र नहीं होता तो दो लोगों को पकड़ के आपस में महाराज मार डालते। और लोग कहते भाई क्या हुआ, तो रावण पूछता भाई आज रणभूमि में क्या हुआ, तो उसके सेवक कहते महाराज क्या बताएं, एक हनुमान उनकी सेना में ऐसा है, वो अकेला इतना पराक्रम करता है, इतना पराक्रम करता है कि पूछो मत। रावण इतना छिड़ गया हनुमान जी से कि पूछो मत। रावण ने कहा तो एक बात बताओ, तुम उसके पीछे आगे क्यों जाते हो, पीछे से पकड़ो ना उसे। राक्षस लोग कहने लगे महाराज सामने जाएं तो थोड़ी बहुत देर टिक भी जाएं, लेकिन अगर हनुमान जी के पीछे चले जाएं तो टिकना मुश्किल है। क्यों? बोल पूछ उनके, इतना बड़ा हथियार है कि महाराज लपेटा मार के ऐसा पछाड़ के मारते हैं कि फिर दूसरी श्वास आती नहीं है। रावण इतना छिड़ गया, एक बार रावण ने क्या किया महाराज कि भाई ऐसा करो, सेना को भेजा जिस सेना का नाम था अमर सेना। अमर सेना कभी मरेगी नहीं। आज रावण बड़ा खुश है कि आज तो महाराज अमर सेना जा रही है, रावण को हनुमान जी को मार के आएगी। जैसे ही रामादल में पता चला कि महाराज रावण ने अमर सेना को भेजा, वो मरेगी नहीं और आज अपना अहित हो जाएगा। अब क्या होगा, कौन युद्ध करेगा उनसे? हनुमान जी ने कहा मैं करूंगा, मैं भी अमर हूं। तुम कहां से होगे? कहा मेरी मां जानकी ने मुझे आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत, मुझे मां ने अमर होने का वरदान दिया है। आज अमर अमर का युद्ध होगा। जैसे रावण की अमर सेना आई, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और पूरी अमर सेना को बांध के आकाश में फेंक दिया, बादलों से ऊपर फेंक दिया महाराज। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर सेना को फेंका। अब ना तो वो नीचे आई और ना सेना ऊपर ही जाके बनी महाराज। हनुमान जी ने कहा भैया तुम बीच में अब बने रहो। रावण तो बड़ा खुश था कि आज कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। बोले आज क्या हुआ? अमर सेना गई थी। बोल महाराज वो तो गई। बोल कैसे? बोल पूंछ से उसने आकाश मंडल में फेंक दिया। रावण इतना छिड़ गया, रावण ने सोच लिया कि रात को जाऊंगा मैं हनुमान की पूंछ को खाड़ करके ही फेंकूंगा। रावण गया महाराज रात्रि को, हनुमान जी बैठे थे, गया पूंछ पकड़ के वो काटने लगा। अब उसने ये कल्पना नहीं की थी कि हनुमान जी उड़ भी सकते हैं। उड़ गए महाराज। अब जैसे निकात उड़े सोई, अब तो रावण भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा। पहले तो कह रहा था पूंछ उखड़ जाए, फिर कहने लगा कि भाई हे भोले बाबा हनुमान की पूंछ उखड़े नहीं, इसे बचाए रखना, इसकी रक्षा करना। क्यों? अगर ये पूंछ उखड़ गई तो मैं इतने ऊंचे से गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे हनुमान जी महाराज। अब महाराज फिर वो समय आया, मेघनाथ आज फिर युद्ध करने के लिए आ रहा है। और आज दो महावीरों का ही युद्ध नहीं, दो सतियों का वीर है। उधर सुलोचना का पातिव्रत है और इधर उर्मिला का पातिव्रत है। दोनों का ये पातिव्रत लेके दोनों के मंत्र है, एक पाप के संग है और एक धर्म के संग है। इसलिए भैया उर्मिला का पातिव्रत धर्म के साथ में है और वही धर्म वाला
विजयी होगा। भीषण युद्ध हुआ महाराज, और अंत में लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ का संहार कर दिया। बोलिए लक्ष्मण लाल जी महाराज की जय। मेघनाथ ये बता के गया था रावण को, पिताजी मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, वैसे मैंने देख लिया वो ईश्वर हैं, और अगर मैं जीवित आया तो उनको मार के आऊंगा, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम समझ लेना वो भगवान है। आज मंदोदरी ने समझाया, महाराज अब तो समझ जाओ। रावण कहने लगा, देवी जब पहले दिन मैं युद्ध करने को गया था, मैंने उसी दिन पहचान लिया था वो भगवान है, मुझे अस्त्र विहीन कर दिया था। लेकिन वास्तव में मैं जान गया राम कितने दयालु हैं। रावण ने मुझे मारा नहीं, मुझे ये कह के छोड़ दिया, रावण कल युद्ध करने को आना, अब तुम थक गए हो, घायल हो गए हो, अस्त्र विहीन हो गए हो, कल आना। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं छोड़ता नहीं शत्रु को, लेकिन मुझे छोड़ दिया। और देखो अब मैं जीवित रह के करूंगा भी क्या, पूरा परिवार समाप्त हो गया, और ये तामस देह है, अब इससे भजन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ऐसा किया है। देवी मेरा मरना सुनिश्चित है, मैं अपने जीवन को संभालूंगा। और आज श्री राम और रावण का अंतिम युद्ध है। चल पड़ा है रावण, आकाश मंडल में देवता खड़े हैं, न जाने महाराज क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। देवता लोग आगे, ऋषि महात्मा सब भजन कर रहे हैं, और सब प्रार्थना करने लगे कि श्री राम विजयी हो जाएं। और भगवान श्री राघवेंद्र ने अब महाराज अपने बाणों का संधान आरंभ कर दिया है। तीर पर तीर चलाते उसके सर कटते, लेकिन महाराज सर आ जाते हैं। विभीषण ने कहा, महाराज ये ऐसे मरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है। पहले आप अग्निबाण से अमृत को सोखिए, उसके बाद में ही ये मरेगा। सो बाबा जी कहते हैं, खेच सरासन लग, मेरे प्रभु ने आज सारंग ले लिया, और सारंग पर 31 बाण रख लिए हैं, और प्रत्यंचा को कान तक खींच करके मारा। जब भगवान विशेष किसी को मारते हैं तो प्रत्यंचा को कान तक लेकर के आते हैं। खेच सरासन श्रवण लगी, छाणे सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनी। 31 बाण भगवान ने छोड़े, एक बाण महाराज अमृत कुंड को सुखो दिया, और 10 शीश कटे हैं, 20 भुजाएं कटी हैं महाराज। लेकिन उसके बाद में भी बाबा जी कहते हैं रावण गिरा नहीं, ले सिर बाहु चले नाराजा, सिर भुजहीना रुंड में ही नाचा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सिर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, लेकिन उसका महाराज जो रुंड है आज नाच रहा है महाराज। तब मेरे प्रभु ने एक फिर बाण 32 चलाया, और 32वें बाण से महाराज अब उसके धड़ को ही काट दिया है। सब जय जयकार करने लगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण मर गया, सब जय जयकार करने लगे। देवता पुष्प
वृष्टि करने लगे, मंदोदरी रुदन करने लगे, तब श्री राम जी ने विभीषण इत्यादि को समझाया कि इनका अंत्येष्टि कर्म करो। वो सारा कर्म हुआ महाराज। उसके बाद में लंका का राज्य विभीषण को प्रदान कर दिया और अब सीता मैया का मंगलमय आगमन हुआ, अग्नि परीक्षा हुई, पुष्पक विमान प्रभु को आज प्रदान किया है महाराज। और मेरे प्रभु ने सभी वानर भालुओं को आशीर्वाद दिया है, आपने बड़ा अनुग्रह, बड़ा सहयोग हमारा किया। मेरे प्रभु ने सबको शुभाशीष दिया है।